बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर बवाल आपने देख लिया। अब दिल्ली की जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिल्ली में संसद भवन के मकर द्वार पर विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन किया। ये सांसद बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान का विरोध कर रहे हैं। साथ ही संसद में इस पर चर्चा कराने की भी मांग हो रही है। आज वे सदन के अंदर क्यों चुप है? अगर चुनाव आयोग अगर इस प्रकार की वोट बंदी का काम बिहार में कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का अनुमति के पश्चात ही हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी आएं और एसआईआर के चर्चा पे भाग लें और हमें सरकार स्पष्ट रूप से बताए कि ऑपरेशन सिंदूर पर किस तारीख पर चर्चा होगी और एसआईआर को लेकर किस तारीख पर चर्चा होगी। तो विपक्ष हमलावर है, लेकिन सत्ता पक्ष भी पलटवार कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया ब्लॉक को हुल्लड़ ब्लॉक कह दिया। तो इंडिया ब्लॉक ने लोकतंत्र को हुल्लड़, हंगामा और हुड़दंग तंत्र में बदल दिया है। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। कल मैंने हाथ जोड़कर विपक्ष से प्रार्थना की थी। कल 20 में से 11 सवाल किसानों के थे, गरीबों के थे, गांव के थे, प्राकृतिक आपदा पर सवाल था। तो फिलहाल बाहर तो बार बार चर्चा की बात होती है, लेकिन अंदर चर्चा हो नहीं पा रही और इसी को लेकर अब सबसे सवाल है। विपक्ष का कहना है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी जैसे निकले थे, उन्होंने कहा उनको बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष ठान कर आया है कि अंदर जाएंगे तो केवल नारेबाजी करेंगे। ये दादागिरी कर रहे हैं। एक तो लोकसभा के अध्यक्ष के गरिमा और उनके द्वारा निकाले गए नोटिस कि कोई राजनीतिक दल मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन जिस ढंग से ये कर रहे हैं ये दादागिरी है। दादागिरी के सिवा और कुछ नहीं है। जहां तक एसआईआर का है, बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर। यहाँ भी ये अराजकता फैला रहे हैं, आने वाले सांसदों को रोक रहे हैं, उनके द्वार पे खड़े हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना एसआईआर पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके और जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए तीसरा दिन जो हमने पहले दिन देखा वही हम दूसरे दिन देख रहे हैं, वही हम तीसरे दिन देख रहे हैं। हम क्या माने कि ये पूरा एक महीना ऐसे ही बीतेगा? देखिए, बिल्कुल सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है हो हल्ले हंगामे के कारण, क्योंकि मतदाता सूची का जो रिवीजन का जो प्रोसेस है चुनाव आयोग ने उसको किया है बिहार में, उसको लेकर विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि ये चुनाव से पूर्व करना गलत है और चुनाव आयोग जो है वो इशारों पे काम कर रहा है। और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि वहां लगभग 30 से 40 लाख मतदाताओं के नाम जो है वो काटे जा सकते हैं, इसको लेकर उनके बड़े सवाल हैं कि वो खबरें कहां से आ रही हैं। इसको लेकर संसद के दोनों सदनों में जो है वो चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष इस बात को लेकर पूरी तरीके से चाहता है कि जब तक चर्चा नहीं होगी सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। और दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि अगर आप बीएससी के अंदर, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर अगर ये तय कर लेते हैं कि इस बिल के ऊपर चर्चा होनी चाहिए,
और आप उस पर चर्चा नहीं करके जो है उन मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं जिनको लेकर डिस्कशन की मांग आपने की है, और उस पर नहीं, समय सीमा जो है हिमांशु, हो बीएससी में क्या तय रहा की जाए। है? क्या बैठक में कुछ और तय हो रहा है लेकिन सदन में पहुंचकर कुछ और हो जा रहा है? क्या एक मुद्दे पर सब सहमति बन जा रही, किस टॉपिक पे बात करनी, इस पर चर्चा करनी, क्या वो नहीं हो रहा है अगले दिन? देखिए बिल्कुल, सरकार की तरफ से बीएससी के अंदर ये तय किया गया था कि स्पोर्ट्स बिल को लेकर जो है 8 आवर्स का टाइम दिया जाएगा डिस्कशन को लेकर। लेकिन जैसे ही आज स्पोर्ट्स बिल को जो है खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद उस हो हल्ला हंगामा शुरू हो गया। क्वेश्चन आवर में हो हंगामा हुआ। अगर आपको जी। किसी चीज पर नोटिस देना है, एडजमेंट नोटिस देना है, क्वेश्चन और सस्पेंशन नोटिस देना है, तो उसको स्वीकार करना ना स्वीकार करना वो सरकार स्पीकर का या राज्यसभा के चेयरमैन सभापति का अधिकार होता है। अगर उसको रिजेक्ट कर दे तो वो नहीं होता है। ये जरूर कहा जाता है कि 0 आवर में या आप स्पेशल मेंशन के अंदर या शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के यानी लिए इसकी मांग कर ये जो सकते हैं। दिख लेकिन रहा है हिमांशु, ये है कि हर कोई अड़ गया है। विपक्ष का कहना है कि हम जो कह रहे हैं वो अभी करिए, तत्काल कीजिए, हम बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। कुछ ऐसी रणनीति नजर आ रही है। वो विपक्ष है, वो करेगा ही। अगर वो सरकार को ऐसे काम करने दे वो बिल ले आएंगे, सब पास कर देंगे, तो वाहवाही तो सरकार की होगी।